चलिए जो जानते हैं जैसे बुक में क्या होता है उसका कवर इम्पॉर्टेंट होता है ना, उसी प्रकार किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए उसका फार्मूला इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? फार्मूला को जानना ही बहुत समझदारी की बात होती है। यदि फार्मूला आता रहेगा तो ये जान लीजिए कि सवाल आसान से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फार्मूलों को याद करने में कठिनाई हो सकती है, बट जब याद हो जाएगा तो समझ लीजिए सवाल को कठिनाई नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए जानते हैं। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि लॉनफेट आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल उठ जा यक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है देख रहे हैं आप सब? समाकलन। क्या देख रहे हैं? समाकलन, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का सूत्र जानते हैं। ठीक है, या हम कुछ सूत्र लिखे गए हैं या जैसे हैं। ठीक है, हर एक इंटीग्रेशन का हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्या है देखिएगा। समाकलन जो कि क्लास 12th में यूज होता है मैक्सिमम। ठीक है, वह एक चैप्टर ही है, पूरा आधा बुक ही है। ठीक है चलिए क्या है, जैसे मान लेते हैं क्या है, यक्स पर एन डी एक्स का समाकलन। यह आपका क्या है? समाकलन का सिंबल है। क्या है? समाकलन का सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है या इंटीग्रेशन यक्स पर एन डी एक्स का सीधा फार्मूला हम लिख सकते हैं यक्स पर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट एक जोड़ देते हैं। ठीक है, सभी में कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, कांस्टेंट के क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, कांस्टेंट का मान रखकर ही एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है क्या है, अब देखिए इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होगा? समाकलन सीधा कर होता है फार्मूला लॉग मॉड में x प्लस सी। ओके सॉरी, चलिए और क्या है, ई पर x का चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, दोनों क्या होते हैं? ई पर x ही होते हैं। और क्या है, ए पर x dx समाकलन क्या हो जाएगा? तो ए पर x का ए पर x अपन लॉग ई पर ए प्लस सी। जैसे इसका एग्जाम्पल ई पर क्या ले लेते हैं? 3 पर x। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? तो 3 पर x का ए पर x मतलब 3 पर x अपान लॉग ई पर ए मतलब 3। यह आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस मॉडल को हम करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्या है, फार्मूला देखना इम्पोर्टेंट है है ना खतरनाक? क्या फार्मूला खतरनाक है आपके इंटीग्रेशन में? ओके देखिए क्या है, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स का सीधा आपका अवकलन सॉरी समाकलन होता है क्या? माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? कॉस एक्स डी एक्स का समाकलन क्या हो जाता है? साइन एक्स। ठीक है, और क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? टेन एक्स कॉसेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाता है? माइनस कॉट एक्स। याद रखना, जब रास्ता पता हो, मंजिल पता हो, मतलब यदि फार्मूले पता रहेंगे तो वह ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? सवाल सॉल्व आ जाएगी। ठीक है और क्या है, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सीधा फार्मूला सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है। अब इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। अवकलन होता है साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और समाकलन होता है इसका उल्टा है। तो अवकलन उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन, फार्मूला रिलेट होता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या मैच होते हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, कोई डाउट डाउट नहीं होना चाहिए। कब? अरे इसमें क्या डाउट है, फार्मूला में कौन सा डाउट होगा? फार्मूला तो एकदम वैसे रहे क्लियर, 100/100 श्योर करेक्ट। ओके चलिए, और क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपान या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स सीधा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, सी। इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और क्या है, ये सब इंटीग्रेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर जाना होता है, क्या होता है, एक घुमा फिरा के ऐसे कहीं चले जाते हैं ना, बहुत दूर होता है डिस्टेंस से, और उसी प्रकार एक क्या होता है, इसे कहीं से पतली सी गली निकली रहती है, सीधा पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर ना। तो इसी प्रकार यदि इसे सॉल्व करेंगे बिना फार्मूले से, फार्मूला मतलब फार्मूला तो लगेगा, एक बेसिक तौर पर सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को तो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर वही फार्मूला रखकर सीधा वैल्यू रखेंगे तो आपको 1 या 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसीलिए फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह मेरा चैनल है उठ जाए एक्स, हर एक सोशल मीडिया पर क्या है अवेलेबल है, आप सब जाकर उस पर देख सकते हैं। ठीक है चलिए क्या है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर क्या हो जाता है 1/2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, इसी प्रकार सेम है, जैसे ये होता है ये दोनों क्या है सेम है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना क्या होगा फार्मूला एक्स अपान 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2 लॉग ई पर एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब लगाएंगे तो ठीक है। और क्या है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2 लॉग ई पर एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए हो जाता है। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1/2 लॉग ई एक्स माइनस ए एक्स प्लस से प्लस सी। देखिए इसमें याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे माइनस वाला ऊपर रहेगा, अगर यहाँ ये भी तो माइनस है भी माइनस, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और क्या है और है फार्मूला, अभी रुकिए अभी तो है, ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब। ठीक है, ए है, देखिए एक फार्मूला ए भी है, क्या है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का सीधा समाकलन का फार्मूला क्या होगा -1/a कॉस ए एक्स प्लस बी कोष्टक में। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लेंगे और क्या है इंटीग्रेशन ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपान ए। यह एकदम रिलेट फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ एक स्थान पर क्या है ए है, तो इसलिए 1/a हो जाता है, यह फार्मूला इससे रिलेटेड है। ओके, और एक फार्मूला है, देखिए क्या बात है यार, फार्मूले का भंडार लगा है, क्या है फार्मूले का भंडार लगा गया है। ठीक है, किसमें समाकलन और अवकलन में, या आपका सभी समाकलन के फार्मूले हैं। ओके और देख लेते हैं, यही लास्ट है। ठीक है, यही लास्ट है इंटीग्रेशन ई पर ए एक्स साइन एक्स बी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा फार्मूला ई पर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ कॉस है वहाँ साइन है, तो देखिए क्या चेंज आया है, यहाँ साइन यहाँ कॉस है तो क्या हो गया साइन बी है, यहाँ बी था ए लिखे हैं, यहाँ ई पर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स। थोड़ा बहुत क्या है आपका चेंज हुआ है, फार्मूला याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। ठीक है, आपको बस देखते मानी आंसर आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को यह फार्मूला क्या होगा याद करेंगे। ठीक है, जिससे आसान हो जाएगा हमारा रास्ता, मतलब सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आप सभी को लाते रहेंगे इसी मॉडल का क्वेश्चन। ठीक है, या फार्मूले आप सभी का बस वेलकम है उठ जा एक्स में। ओके, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉर्निंग। ओके।